देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पहले सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे थे। महाराष्ट्र से अभी भी सबसे ज्यादा नए मरीज आ रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद से राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू से होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे होगी। इसी का जवाब मांगने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र भेजा। इस पत्र में कैट ने मांग की कि अगर कोई राज्य लॉकडाउन की घोषणा करता है जिससे कारोबार बंद हो जाए तो सरकार उन सभी व्यापारियों को उचित मुआवजा दे। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सरकार के आदेश पर किए गए लॉकडाउन के कारण बंद हुई दुकानों को सरकार से मुआवजा लेने का हक बनता है। इतना ही नहीं, कैट ने बाकायदा इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताया। कैट के मुताबिक जिस दुकान का जो वार्षिक टर्नओवर है उसके अनुपात में सरकार को ऐसे व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए। देश में हर साल करीब 80 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जो हर महीने लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए होता है। अकेले महाराष्ट्र का मासिक कारोबार लगभग 1 लाख करोड़ रुपए और दिल्ली का मासिक कारोबार लगभग 20,000 करोड़ रुपए होता है। पिछले साल के लॉकडाउन में व्यापारियों ने न केवल अपनी दुकानें ही बंद की, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर कोरोना के भीषण समय में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे देश में जरूरी चीजों की सप्लाई को बिना रुके जारी रखा, जिसके कारण देश भर के व्यापारियों को अपने व्यापार में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हुई। अगर अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी में से किसी एक चीज को चुनने की नौबत आई तो सरकार किसे चुनेगी? जाहिर है सरकार लोगों की जिंदगी को चुनेगी, और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिंदगी बिना लॉकडाउन के भी बचाई जा सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि महामारी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि लोगों की जांच, इलाज और निगरानी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कोरोना संक्रमितों को घर में ही आइसोलेट किया जाना चाहिए। सिस्टम अगर इन उपायों पर सही तरीके से अमल करे तो संक्रमण को काफी हद तक रोका जा सकता है। वैसे भी ये देश लॉकडाउन और उसका असर बेकारी और चौपट अर्थव्यवस्था के तौर पर देख चुका है, इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझता है कि अगर इस बार संपूर्ण लॉकडाउन लगा तो देश की इकोनॉमी पाताल के उस हिस्से में पहुंच जाएगी जहां से उबरना अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत आसान भी नहीं होगा। पिछले साल हुए लॉकडाउन से देश को भारी कीमत चुकानी पड़ी, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जीडीपी की वृद्धि दर शून्य से नीचे चली गई और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन गई। लॉकडाउन से पैदा बेरोजगारी से देश एक साल बाद भी उबर नहीं पाया। ये अलग बात है कि सरकार ने नौकरियां भरने के आंकड़े भी पेश किए, पर इनकी हकीकत भी किसी से छिपी नहीं है। नौकरियों का अर्थशास्त्र बताता है कि अर्थव्यवस्था भले ही मंदी से उबर जाए, पर लंबी बेकारी लोगों को रोजगार के लायक नहीं छोड़ती। बेरोजगारी राष्ट्रीय शर्म है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ ये शर्म केवल बेरोजगारों को आती है, सरकारों को नहीं।